जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसको इन्होंने पाक अवाम के माइंड से एक डाइवर्सन के लिए कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को उछाल के और भारत को जंग की धमकी तक दी जा रही है पाकिस्तानी मीडिया की बुखलाहट में। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी ऐसे बिखरे हुए हैं कि इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या बातें करनी है और कैसे डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना है, कैसे पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरना है। जबकि इसकी बजाय ये बुद्धिजीवी बिठा के कैसे पाकिस्तान की जनता की हक की आवाज़ को दबा के और जंग की धमकियां भारत को दे रहे हैं। जबकि इनको खुद को पता है कि अगर ये जंग में आ गए तो इनका दो दिन में ही काम तमाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी बुद्धिजीवी भी आज पाकिस्तान को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान तो इस लाइन में था ही, अब ये बुद्धिजीवी भी ऐसे ही करने लग गए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नहीं डाल पाए और पाकिस्तान के हाथ से ये बात निकल चुकी है। एक तो ये, और दूसरा ये भी ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, अभी फिर से पाक भारत मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है, अपना जो आपका सफारती तजुर्बा है उससे बताइए कि कोई डायरेक्ट मुलाकात प्रीमियर्स के दरमियान होने वाली है या बाज़ाब्ता कश्मीर पे टेबल टॉक पे भारत आएगा? देखिए, भारत बिल्कुल नहीं आएगा और मगर हमारा फर्ज है कि हम इसको परस्यू करें। मगर मैं नहीं समझता मसला खत्म हो गया है। मगर एक बात जरूर है कि अगर कश्मीरियों ने अपना स्ट्रगल को रखा और वो रखेंगे और हमारा फर्ज हमने पूरा किया, वो ये है कि उनको मदद करें, ना सिर्फ मॉरली, ना सिर्फ पॉलिटिकली, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली। छोड़ो ये अल्फाजों को, क्या मूडी डिप्लोमेटिक मॉरल और ये तरीके इस्तेमाल किया है जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कर रहा है, जो कश्मीर के साथ वो कर रहा है। हमें मटेरियल हेल्प देना पड़ेगा, खुला। हमें कहना चाहिए कि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत कि जो लोग सब्जेक्टेड हैं, जिन लोगों को आजादी का हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारा फर्ज है उनको मदद करने के लिए। और वो दूसरे जो हैं, अगर इतनी मुनाफकत नहीं होती, इतना उनका ट्रेड के बारे में ना सोचते तो वो भी करते। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये कश्मीर को ऐसा लेके बैठ जाएं तो फिर वो आके आजाद कश्मीर को लेके बैठ जाएं। फिर हम क्या कहेंगे, हो बात करो, हो कुछ नहीं कर सकते, हो हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये जो 150 न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए हुए हैं, ये किस लिए बनाए? डोंट यू थिंक इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव अंडर हिंदू स्लेवरी? अगर आप मरने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं जी। आप अगर नहीं है, हिलाली साहब, कुछ तो लीडर्स आपके होंगे। जी हिलाली साहब जरा जनरल साहब का इस पे रिस्पांस देख लेते हैं। जनरल साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि इस मसले का हल जंग ही है, लेकिन फिर क्या किया जाए कि जब हम पे इल्ज़ाम लगता है, फिर भारत ये प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान टेररिज्म को फ़रोग देता है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में इसकी प्रमोशन करता है, फिर हमें वजाहत देनी पड़ती है, अपना आप बताना पड़ता है कि वी आर नॉट लाइक दिस। तो जनरल साहब, सिर्फ जंग ही क्या हिलाली साहब की आप बात समझते हैं कि जंग ही इस मसले का हल है? जी, अगर मैं ये कहूं कि जंग की डेफिनेशन अब वो नहीं रही जो कि पहले जंग की डेफिनेशन थी। जैसे कि आपने ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई और सिक्योरिटी की डेफिनेशन को आपने एक्सपेंड किया है, इसी तरीके से जंगों की नौयत भी बदल गई है। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें मदद खाना रवैया अख्तियार करना पड़ता है जब भी हमारे ऊपर इल्जाम आता है, तो मुझे ये बताइए कि क्या उनके एनएसए ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा कि मैंने $400 मिलियन मुख्तस कर दिए ताकि बलूचिस्तान में इंसरक्शन पैदा की जाए और गिलगित बल्तिस्तान में शोरश बर्पा की जाए? क्या उनके वजीर आजम ने टीवी के ऊपर ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं? तो फिर आपको घबराहट किस चीज की? और कलभूषण जो है वो इधर क्या कर रहा था? क्या इस बात का सबूत नहीं है? और हमारे पास कितने सबूत आपको चाहिए? तो क्या आप सिर्फ इस बिना पर अपनी जद्दोजहद खत्म कर देंगे कि चूंकि दुनिया एक चीज सामने देख कर नहीं किया था जंग का? लोधी साहब ने ये कहा कि जंगें जो हैं वो बदल चुकी हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा टर्म इस्तेमाल होती है, 5th जनरेशन वारफेयर। इसमें हिलाली साहब टूल्स भी मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी हालात हैं
और पाकिस्तान के जो अंदर के इस वक्त हालात हैं, एक पॉलिटिकल भी अनसर्टेनिटी है, आप समझते हैं पाकिस्तान किसी भी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है हिलाली साहब? मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ हो सकता है, मैं समझता हूं कि अगर हमें इत्तला आया कि इंडिया अपने फोर्सेस को मैस कर रहा है हमारे बॉर्डर्स पे, और हमारा सिर्फ एक और एक चांस है कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके उनको खत्म करें, नहीं तो उनका जो इस वक्त फोर्स सुपीरियरिटी है, जो फौज में 4-1 है, एयरफोर्स में 6-1 है, नेवी में 8-1 है, क्या आप इन लोगों के साथ आप लड़ेंगे? और वो हथियार जो आपने बनाया है ना आपकी जिंदगी बचाने के लिए, मगर आपका स्पिरिट, आपका व्हाट शैल आई से एग्जिस्टेंस, कि आप तैयार हैं इन सम इवेंचुअलिटी कि अगर वो आप उस तरीके से जैसे आप रहना चाहते हैं आप नहीं रह सके तो बेहतर है मौत। क्या आप फिर रुक जाएंगे? क्या वो जो लीडर्स होंगे उस वक्त वो कहेंगे चलो यार हार जाते हैं जंग? मैं जानना चाहता हूं ये फैसला जो है ये होगा एक दिन, हो सकता है कि नहीं? जी, क्या समझते हैं आप? ठीक है हिलाली साहब, अगर आप समझते हैं कि जापान के पास अगर वेपन होता वो नहीं इस्तेमाल करता अमेरिका के खिलाफ? ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस के लिए हिलाली साहब वेपन तो है ही डिफेंस के लिए ना हिलाली साहब, वो तो है डिफेंस। तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है अगर आप ऐसे एनिमी के साथ लड़ रहे हैं जो आपसे इतना गुना बड़ा है कि आप भागेंगे यूनाइटेड नेशंस को और कहेंगे हमें हेल्प करो। यूनाइटेड नेशंस जो तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब आपका नुक्ता नजर आ गया। लोधी साहब कश्मीर कॉज में सैयद अली गिलानी साहब, एक तो अनफॉर्चुनेटली जब वो उनकी रहलत हुई, फिर उस पर जो रवैया एक अपनाया भारत ने वो भी दुनिया के सामने है। सारे कश्मीरी ही जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के लिए उनका बहुत आप कह लें कि बहुत बुलंद मकाम है, लेकिन जो बतौर लीडर कॉरेस्पोंडेंस थी सैयद अली गिलानी साहब की, अब उसको आप समझते हैं कि कश्मीरियों में कोई मुतबादिल है जो इस पाए पे जाके हक की आवाज़ बुलंद कर सके? जी मैं थोड़ा सा, हिलाली साहब जरा बहुत मंजे हुए हमारे डिप्लोमेट रहे हैं और हैं। थोड़ी सी बात मैं ये चाहूँगा कि किसी और वक्त हमें ये तय कर लेना चाहिए कि जो न्यूक्लियर जंग है ये कैसे होती है, ये मेरे ख्याल कभी अलग से गुफ्तगू करेंगे। न्यूक्लियर हथियार होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि कितने गुना बड़ी है, वो अभी तक हम पर हमला करने की जरूरत नहीं कर सके। जो उन्होंने थोड़ा सा किया उनको जवाब भी मिल गया। ये हम कभी और ये बहस करेंगे। ये आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए इंसान तो फानी है और बड़े बड़े लीडर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए और नौजवान लीडर आ जाते हैं। जिस किस्म का माहौल है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पर खुद ब खुद आप देखिएगा कि लीडरशिप उभरेगी और आपको चेहरे नजर आएंगे जो कि उनकी जगह लेंगे। गो कि वो इतने कोनामश सियासतदान थे, इतना ज्यादा चीजों को जानते थे, उनको एकदम रिप्लेसमेंट तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लीडरशिप वहाँ से उठेगी नहीं। मेरा अपना ख्याल ये कि हमें अंदरूनी तौर पर अपना बयानिया जो है उसको जरा मुस्तहकम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से आवाजें आए कि कश्मीर भेज दिया, या जैसे इम्तियाज गुल साहब फरमा रहे थे कि अब बात हमारे हाथ से निकल गई और अब जो कुछ होगा वो हिंदुस्तान की शराइत पर होगा। इस किस्म की जो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी वीक आवाजें हैं, ये नहीं होनी। अगर आपके दिल में ये है भी, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होना चाहते हैं तो खुदारा ऐसी चीजों को अपने दिल में रखिए, अपने ध्यान में रखिए और किसी और जगह निकालिए। इस तरीके से टीवी पर आकर ये बात कहना कि ये बात निकल गई हमारे हाथ से, ये बहुत खतरनाक बयानी है। और इसी तरीके से मेरा ख्याल अंदरूनी तौर पे हमें यूएन की रेजोल्यूशन के साथ जुड़कर रहना चाहिए और कोई और बात नहीं करनी चाहिए, और सोल्यूशन की बात उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि टेबल पर हम आ ना जाए। ये नेगोशिएशन स्किल की बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है कि आप अपनी बुनियाद छोड़ दें, पहले ही छोड़ दें और कहें कि जी हम ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है।
मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कश्मीरी मुतनफर हैं हिंदुस्तान से, और जो हिंदुस्तान के अपने अंदरूनी हालात हैं और जो उनकी फौज का मुराल है, हमारे पास, और जो चाइना और पाकिस्तान, अभी चाइना भी फ्रीक बना हुआ है, हमारे पास बेशुमार